बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फिरदौसी शुरू किया हुआ है। तो फिरदौसी का आपने अभी आपको पीछे पहले मैंने अबुल कासिम फिरदौसी का आपको नोट पूरा पढ़ाया है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल आपको क्रिटिकल जो है नोट आता है। इसके बाद अब फिर मैंने फिरदौसी की एक नज़्म पढ़ाई है, जो मैंने 2 लेक्चर्स में पढ़ाई थी आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि पोइट्री अभी आपने पढ़नी शुरू की है, इसलिए पहले नस्र पढ़ाई थी, अब मैं शायरी पढ़ा रही हूँ। तो ये फिरदौसी की दूसरी नज्म है। ये आपके सामने है, नबुर्दे रुस्तम सोहराब। नबुर्द के मानी होता है जंग, रुस्तम और सोहराब की जंग। ये नीचे थोड़ा सा उन्होंने नज्म देने से पहले थोड़ा सा ऊपर नस्र में दिया हुआ है। बैने रुस्तम सोहराब दो नबुर्द इत्तफाक में उफ्तद। रुस्तम और सोहराब, ये दो, रुस्तम और सोहराब के दरमियान दो जंगे इत्तफाक में उफ्तद होती हैं। दो जंगें होती हैं, रुस्तम और सोहराब के दरमियान दो जंगें होती हैं। दर नबुर्दे अव्वल, दार के मानी में नबुर्दे अव्वल, अव्वल की मानी पहली, नबुर्द जंग, पहली जंग में सोहराब पहलवाने जवान बर रुस्तम में पहलवानी कोहन साल फीरूज में गर्दन। पहली जंग में सोहराब पहलवानी जवान, जो कि एक जवान पहलवान था, बार के मानी पर, रुस्तम पहलवान, उसने रुस्तम पहलवान कोहन साल बूढ़े, यानी बूढ़े रुस्तम पहलवान पर फीरूज में गर्दन, फीरूज के मानी कामयाब, उस पर गालिब आ जाता है, उस पर कामयाब हो जाता है। पहली जंग में जवान पहलवान सोहराब रुस्तम जो कोहन साल यानी बूढ़े पहलवान रुस्तम पर फीरूज में गर्दत, उस पर कामयाबी हासिल कर लेता है। अम्मा लेकिन वही के मानी वो, ऊ के मानी भी वो होता है, वही के मानी भी वो। बा नैरंगे खुद, नैरंग हीला बहाना करके, लेकिन वो तदबीर करके, अपनी किसी तदबीर से, अपने हीले से खुद रा निजात मिदहद, अपने आप को आजाद करा लेता है। लेकिन वो अपने हीले से, अपनी तदबीर से खुद रा, अपने आप को निजात मिदहद, अपने आप को आजाद करा लेता है। दर जंगे दुवम, जंग दुवम, दूसरी जंग में रुस्तम बर सोहराब फाइक मी आयत, रुस्तम सोहराब पर फाइक मी आयत यानी गालिब आ जाता है। दूसरी जंग में रुस्तम बर सोहराब, रुस्तम सोहराब पर गालिब आ जाते हैं। रुस्तम सोहराब पर गालिब आ जाता है। वह बिना फासले और बगैर किसी फासले के खंजर के साथ पहलवे उड़ा, उसके पहलू को अज हम मी दर्द, वो चीर देता है। वो यानी बिला फासले यानी बगैर ताखीर के, बा खंजर के साथ पहलवे उड़ा, उसके पहलू को अज हम मी दर्द, मी चीर देता है, दरीदन से है। व दस्त बेखूने फरजंदे जवान आलूदे मी साजत, और दस्त के मानी हाथ, और वो अपना हाथ बेखूने फरजंदे जवान, खून फरजंद बेटा, जवान बेटे के खून से आलूदे मी साजत, आलूदा कर लेता है।
व दर हकीकत में इन जंग ये जंग बराए रुस्तम हम शिकस्त, ये जंग बराए रुस्तम रुस्तम के लिए हम भी शिकस्त है, व हम ज़ाफ और कमजोरी, व हम शर्म और शर्म है, शर्म भी है। ये हकीकत में ये जंग रुस्तम के लिए शिकस्त, कमजोरी और शर्म भी है। दर इन किस्मत, दर के मानी में, इन इस किस्मत हिस्से, इस हिस्से में माजराए नबुर्दे दुवुम व कुश्ते शुदने सोहराब व दर किस्मत बौदी सोगनामा रुस्तम पर मर्गे फरजंद रा बा अंदगी तलखीस अशानामा फिदौसी मी ख्वानिम। इस हिस्से में हम माजरा किस्सा, नबुर्दे दुवुम दूसरी जंग का किस्सा, व कुश्ते शुदने सोहराब और सोहराब का मारा जाना, व दर किस्मत बौदी, किस्मत के मानी हिस्सा, और बाद वाले हिस्से में सोगनामा रुस्तम, रुस्तम का सोगनामा, पर मर्गे फरजंद, मर्ग मौत, फरजंद अपने बेटे की मौत पर रुस्तम का सोगनामा, सोगनामे को बांध की बा के मानी साथ, अंत की थोड़ी सी, तलखीस के साथ, शाहनामा फिरदौसी, हम शाहनामा फिरदौसी में मी ख्वानिम उसमें से पढ़ेंगे। और बाद वाले में रुस्तम का सोग, अपने बेटे की मौत पर रुस्तम का सोगनामे को थोड़े से इख्तसार के साथ हम शाहनामा फिरदौसी में से मी ख्वानिम हम पढ़ेंगे। असल में रुस्तम और सोहराब दो बड़े बड़े पहलवान हैं। ईरान, रुस्तम जो था वो उस जमाने में अगर फौजें नहीं भी लड़ती थी, दोनों ममालिक के पहलवान आपस में लड़ते थे। जो जीत जाता था वो उस पूरे मुल्क की जीत समझी जाती थी, और जिसे शिकस्त होती थी वो उस सल्तनत, उस मुल्क की शिकस्त तस्वुर की जाती थी। रुस्तम जो है वो ईरान की तरफ से, और सोहराब जो है वो दूसरी जो ईरान की मुखालिफ सल्तनत तुरान की तरफ से जंग के लिए आया था। रुस्तम एक दफा, असल में रुस्तम एक दफा तुरान में जंग करने के लिए गया था। वहां के बादशाह की बेटी के साथ उसने शादी कर ली थी, तहमीना उसका नाम था। तो उसके बाद वो उसे वापिस अपने मुल्क ईरान में ना ला सका, और तहमीना उधर ही रह गई। वहां पर फिर तहमीना के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने सोहराब रखा। सोहराब तुरान की तरफ से, और जो है रुस्तम वो ईरान की तरफ से, दोनों पहलवान जंग के लिए आए थे। सोहराब जब जंग के लिए जा रहा था तो उसकी माँ ने उसके बाजू पर एक तावीज बांध दिया था कि ये तुम्हारे बाप की, ये अपने बाप को दिखा देना, ये निशानी है कि तुम उसके बेटे हो। वो इससे पहले जो जंगें हुई हैं उसमें वो बार बार, और उसकी माँ ने उसे रुस्तम की सारी निशानियां, उसकी बहादुरी, उसके जो भी उसका हुलिया था वो सारा उसे अच्छी तरह से समझा कर भेजा था। जब सबसे पहली जो लड़ाई इससे पहले हुई है, जब रुस्तम जो है पहली लड़ाई उसके साथ हुई है, तो वो बार बार वो बच्चा यानी सोहराब बार बार अपने बाप को कहता रहा कि यूं लगता है कि तुम रुस्तम हो। लेकिन रुस्तम का ये तरीकेकार होता था कि वो अपना तारुफ रुस्तम कहकर नहीं करवाता था, बल्कि ये कहता था कि मैं रुस्तम का एक गुलाम हूँ, ताकि लोगों के दिलों में रुस्तम की धाक और उसका रोब व दबदबा और ज्यादा फैल जाए, लोगों के दिलों में बैठ जाए कि जो रुस्तम का एक गुलाम जो है वो इतना बहादुर है, उसका एक सिपाही इतना बहादुर है, तो वो खुद कितना बहादुर होगा।
تو اسی روب و دبدبے کی وجہ سے اس نے یہ اسے یہی وہ پوچھتا رہا، کیونکہ جتنی علامات اس کی ماں نے اسے بتائی تھی وہ سب کی سب اسے رستم میں اس پہلوان میں نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ تم مجھے یوں کہ تم رستم تو نہیں ہو، تم رستم تو نہیں ہو، لیکن رستم نے کسی صورت بھی یہ اقرار نہ کیا کہ وہ رستم ہے اس نے۔ اور اس طرح سے پہلی جنگ میں سوراب نے رستم پر فتح حاصل کی، لیکن چونکہ وہ بچہ تھا، وہ پہلی جنگ میں آیا تھا، اس کو جنگ و جدل کے اصول و ضوابط کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اس نے بڑے کوئی ہیلے بہانے اور ترکیب سے اس سے نجات حاصل کر لی اس نے، اور یوں وہ پھر یہ جو دوسری جنگ ہوئی ہے اس میں پھر یہ سوراب پر اس نے فتح حاصل کی۔ تو یہ اب یہ جو دوسری جنگ ہے آج میں وہ آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ کشتے شدن سہراب در بے دستیر کشتے شدن سہراب بے دستے رستم، کشتے شدن مارا جانا، سہراب کا مارا جانا، بے دستے رستم، دست کہتے ہاتھ کو، زے کے معنی بے دستے رستم کے ہاتھ سے، بے کے معنی یہاں سے، دست ہاتھ، رستم کے ہاتھ سے سہراب کا مارا جانا، کشتے شدن مارا جانا، سہراب کا، بے دستے رستم کے ہاتھ سے سہراب کا مارا جانا، بے کشتی گرفتن نہادند سر، گرفتند ہر دو دوالے کمر، بے کشتی گرفتن یعنی کشتی لڑنے لگے، بے کشتی گرفتن نہادند سر یعنی ان دونوں نے کشتی لڑنی شروع کی، گرفتند ہر دو دوالے کمر، گرفتن کے معنی ہوتا پکڑنا، ہر دونوں نے پکڑ لیے، دوالے کمر ایک دوسرے کی کمر کی پٹیوں کو پکڑ لیا، دونوں نے ایک دوسرے کی کمر کی پٹی کو پکڑ لیا، سرفراز سہراب بازور دست، بلند سرفراز بلند سہراب، بازور با کے معنی ساتھ، زور وہی جسے ہم زور کہتے ہیں، بازور دست زور طاقت سے، دست اپنے ہاتھ کی طاقت سے، تو گفتی سپہرے بلندش پہ بست، تو گفتی تو گویا کے سپہر آسمان نے، بلندش اس بلند آسمان نے، بے بست باندھ دیا، بلند سہراب نے اپنے ہاتھ کے طاقت سے، گویا کہ اس کی ہاتھ کی طاقت کو اس بلند آسمان نے بے بست باندھ دیا، یعنی جب دوسری جنگ میں آیا ہے سہراب، پہلی جنگ میں تو وہ بہت زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ آیا، وہ بڑی امید کے ساتھ آیا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے باپ کا دیدار نہیں کیا تھا، اور ماں اس کو لوریوں میں اس کے باپ کی بہادری کے قصے سنایا کرتی تھی، اس کو بہت زیادہ اپنے باپ کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، اور ماں نے اسے بار بار کہا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کو جا کر بتائے گا کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ بہت خوش ہوگا، لیکن یہاں اب وہ چونکہ پہلی جنگ میں وہ بار بار اپنے باپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا جوش و ولولے کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے، تو اس میں وہ غلبہ پا لیتا ہے، لیکن اب جب دوسری جنگ ہوئی ہے سرفراز سہراب بازور دست، یعنی وہ جو بلند سہراب تھا، گویا کہ اس کے ہاتھ اور طاقت کو بلند آسمان نے باندھ دیا، یعنی یوں لگا جیسے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، غمی بود رستم بے بازید چھنگ، غمی بود غمگین تھا رستم غمگین تھا، بے بازید چھنگ اور اس نے آزمایا چنگ، اس نے اپنے پنجے کو آزمایا، غمی بود رستم غمگین تھا، بے بازید چھنگ اور اس چھنگ پنجے کو کہتی ہے، اس نے اپنے پنجوں کو آزمایا، گرفت اور اس نے پکڑ لیا، انصر و جولے
जंगी पलंग, और उसने पकड़ लिया अन उसके सर, यौल गर्दन, उस जंगी पलंग कहते चीते को, यानी सोहराब इतना बहादुर था, उसने पहली जंग में इतनी बहादुरी दिखाई कि उसको एक जंगी चीते की तरह कहा है कि उसने क्या किया, रुस्तम ने उसकी गर्दन और सर, उस जंगी चीते की गर्दन और सर को पकड़ लिया, ने उसको काबू कर लिया। क्योंकि अब रुस्तम जो है पहली जंग लड़ने के बाद वो अंदाजा कर, वो जाहिर है वो बहुत ज्यादा तजुर्बाकार उम्र रसीदा था, वो पहली जंग में अंदाजा कर चुका था कि इसको हराना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वो पूरी ताकत कुव्वत के साथ लड़ने आया था। तो लिहाजा उसने फौरन उस पर काबू पाने की कोशिश की। खामावुर्द पुश्ते दलीरे जवान, खामावुर्द झुका दिया पुश्त कमर को, दलीर खामावुर्द पुश्ते दलीर जवान, उसने उस बहादुर दलीर बहादुर जवान, उस बहादुर जवान की पुश्त को झुका दिया। जमाना भी आमद ना बूदश थवान, उसका जमाना भी आमद, जमाना उसका जमाना, उसका वक्त आ गया। न बूद, बूद के मानी होते था, न बूदश शीन के मानी उस, और उसमें तवान वही तवानाई और ताकत, उसमें कोई ताकत ना रही, उसका वक्त, जमाने भी आमद, उसका वक्त आ गया, ना बूदश थवान, और उसमें कोई ताकत ना रही। जदश बर जमीन बार, जद मारा, उसने उसे बर जमीन, जमीन पर दे मारा। किरदार शीर, किरदार तरह, शीर शेर की तरह उसको जमीन पर दे मारा। बेदानिस्त, वो जानता था कि ऊ हम ना मोनद बेजीर, कि ऊ के वो, हम के मानी भी, ना मोनद नहीं रहेगा, बेजीर जेर, वो ज्यादातर उसे मालूम था कि वो भी जेर नहीं रहेगा, वो ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहेगा। आज के लिए इतना है, अब अगले लेक्चर में मैं बाकी अशार आपको पढ़ाऊंगा।